तो 5.2 के तीसरे का पहला सवाल। इस सवाल के अंदर सबसे पहले पहला पद 2 दिया है, फिर एक खाली जगह है, फिर 26 है। अब इस सवाल को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। कितने तरीकों से? 2 तरीके से। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका है अगर तीन संख्याएं समांतर श्रेणी में हो। जैसे मैं 3 संख्याएं लिख रहा हूँ, जैसे कि मान लो 2, 2 के बाद 6, 6 के बाद 10, यानी पहला अंक यहाँ पे 2 है, दूसरा 6, तीसरा 10 है। क्या ये तीनों समांतर श्रेणी में है? पहला पद 2, फिर 4 जुड़ गया 6, फिर 4 और जुड़ गया 10। इसका मतलब समांतर श्रेणी में तो है ये। इन 3 पदों में खास बात होती है। वो खास बात क्या होती है कि आप अगर बीच वाला पद 6 निकालना चाहते हो तो आप साइड वाले दोनों को जोड़ दो और 2 का भाग कर दो। यानी 2 और 10 में जोड़ोगे 2, 12 हो गया। 12 में 2 का भाग कितना आ जाएगा? 6। हमेशा समांतर श्रेणी के अंदर अगर आपको बीच वाला अंक चाहिए तो आप साइड वाले दोनों को जोड़ दो और 2 का भाग कर दो। ऐसा समांतर श्रेणी में होता है। तो आज से आप लोग याद रखना कि अगर 3 संख्याएं ABC AP में हैं, AP तो समझते हो ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी, तो बीच वाली संख्या B कैसे आएगी बताओ? B कैसे आएगी? आप साइड वाली को जोड़ दो और 2 का भाग कर दो। तो इस तरीके से भी आप लोग इसके अंदर बीच वाला पद निकाल सकते हो। आप लिख देना, चूंकि तीनों संख्याएं किस में हैं? AP में। अच्छा, एक चीज और, ये जो बीच वाली संख्या हम निकालते हैं ना, बीच वाली संख्या, इसे बोला जाता है समांतर माध्य। इसे क्या बोला जाता है? समांतर माध्य। आप इस B को समांतर माध्य बोलोगे। क्या बोलोगे? समांतर माध्य। तो इसी तरीके से आप 2 और 26 का समांतर माध्य यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये बीच वाली जो खाली जगह है वो आप कैसे निकालोगे? 2 + 26/2 28। 28 में 2 का भाग है, तो आप बीच वाला अंक 14 लिखोगे। क्या लिखोगे? 14 लिखोगे। ये तो था इसको करने का पहला तरीका। कौन सा तरीका? दूसरा तरीका जो हर सवाल में लग सकता है। ये तरीका वहाँ फेल हो जाएगा जहाँ बीच में 2 खाली स्थान या 3 खाली अंक आ जाएं, तब ये नहीं लगेगा। फिर आपको ओरिजिनल तरीका जो समांतर श्रेणी का है वो लगाना पड़ेगा। वो क्या तरीका है कि यहाँ पे पहला पद, मतलब इस समांतर श्रेणी को देख के जो आप लिख सकते हो ना वो लिख दो। अब इस समांतर श्रेणी के अंदर पहला पद क्या है बताओ? पहला पद इसके अंदर A का मान 2 है। और क्या बता सकते हो आप? ये 26 कौन सा पद है? आखिरी 26 कौन सा है? और आखिरी पद को किससे लिखते हैं? AN से। तो AN बराबर 26। AN को लिखा जाता है अंतिम पद। क्या लिखा जाता है? अंतिम पद या आखिरी पद। इस AN को nवां पद भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अच्छा, और कुछ बता सकते हो आप इसके बारे में? पहला पद आ गया, अंतिम पद आ गया, टोटल पद कितने हैं? 2 कहाँ हैं? 1, 2 और 3 है। तो ये 3 किसका मान है? पदों की संख्या को किससे लिखा जाता है? N से। किससे लिखा जाता है? तो A का मान है आपके पास, AN का है, N का है नहीं तो किसका? D का नहीं है। आपके पास यहाँ पे D का मान नहीं है, तो आपको सिंपल सा एक ही फॉर्मूला है AN वाला, वो लगाना है। कौन सा फॉर्मूला लगाना है? अब आप कहोगे AN का क्यों लगा रहे हो? तो भाई AN का मान दिया तो इसी का लगाएंगे। यहाँ त्रिभुज के क्षेत्रफल का थोड़ी लगाएंगे। किसका लगाएंगे फॉर्मूला? AN का। तो बोलो AN बराबर A + n-1 इंटू, आपको जिस जिसका मान पता है सबका रख दो। AN का कितना है? रख देते हैं 26, बराबर का बराबर A का प्लस N का -1 इंटू D का। D का पता नहीं है, चलो कोई बात नहीं। अब ये प्लस वाला 2 पहले इधर आएगा, ये कितना हो जाएगा बोलो? 26 - 2 24। ये कितना हो गया? 3 - 1 2D। तो 2 का भाग लगा दो, 24 में कितना हो जाएगा? 12। तो D का मान कितना हो गया? 12।
तो इस तरीके से डी का मान आ गया। पर हमें सवाल में डी का मान थोड़ी पूछा, हमें तो ये खाली जगह पूछी है, यहाँ क्या आएगा। ये कौन से नंबर का पद है, कौन से नंबर का, ये दूसरा पद है। ये तो दूसरे पद का सूत्र लगा दो। वैसे तो a प्लस डी होता है, आप चाहो तो an का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हम कौन सा पद निकालने जा रहे हैं, दूसरा निकालेंगे तो n की जगह क्या करना पड़ेगा, 2। तो n की जगह क्या कर दो, 2। n की जगह 2 क्यों किया, क्योंकि हम इसका दूसरा पद निकालना जा रहे हैं जो कि गायब है। a का मान जो था वही 2 प्लस n का मान, दूसरा पद निकाल रहे हैं ना। और d का मान अभी अभी आया था 12। 2 प्लस में 2 माइनस 1 कितना हो गया, 1 इंटू 12, 12 और 2 कितना आ गया, 14। यानी आपका दूसरा पद 14 आएगा। n का मान 3 तो तब था जब हम तीनों पद ले रहे थे, अभी हम कौन सा पद निकाल रहे हैं, तो दूसरा निकालेंगे तो n का मान तो 2 ही होगा। ठीक है, तो 14 इस तरीके से भी निकाल सकते हो, इस तरीके से भी निकाल सकते हो। और ये सवाल अगर आएगा तो मात्र 1 नंबर का आएगा। ये ध्यान रखना, बीच वाले अंक को समांतर माध्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अगर कोई ऐसे पूछ ले 10 और 20 का समांतर माध्य बताओ, अलग सा सवाल लिख रहा हूँ, 10 व 20 का समांतर माध्य बताओ, तो समांतर माध्य का मतलब वही बीच वाला अंक पूछ रहा है ये। तो 10 और 20 का समांतर माध्य कैसे निकलेगा, अभी हमने कैसे निकाला था, 2 और 10 का समांतर माध्य जोड़ के। तो 10 में आप क्या जोड़ोगे, 20, और भाग किसका लगाओगे, तो आंसर कितना आ जाएगा। तो 10 और 20 का समांतर माध्य 15 है। कितना है, 15। ये था आपका पहला सवाल। अब इसी तरीके से ये दूसरा सवाल है, पर दूसरे सवाल में एक समस्या है, इसमें पहला पद ही गायब है, ना इसमें पहला पद है ना अंतर पद है। वैसे आप डायरेक्ट भी बता सकते हो, 13 और 3 का समांतर माध्य 16, 16 में 2 का भाग 8 बता सकते हो। अगर अपने सिस्टमेटिक तरीके से करें, इस वाले तरीके से करें, तो आपको वही a का मान चाहिएगा, an का चाहिएगा, n का चाहिएगा, फिर d का मान आएगा। पर इसमें पहला पद ही नहीं है। देखो, इनमें से अगर एक चीज़ गायब हो ना, 1 2 3 4, 4 में से एक चीज़ ना हो तो हम निकाल सकते हैं। अगर 4 में से यहाँ 2 चीज़ गायब होती, a भी नहीं होता, तो निकलता ही नहीं। तो इसलिए आप एक काम करो, इसको एक बार भूल जाओ, यहाँ पे है क्या, इसको भूल जाओ। इन तीनों से पहले ये निकालो, जैसे इसमें निकाला था ना हमने, तो बोलो क्या लिखेंगे, a का मान इसके लिए, अब a का मान 13, n का मान 1 2 और 3, d का मान अंतर नहीं पता, और क्या पता है, an आखिरी पद कितना है। अब कौन किसका फॉर्मूला लगाएंगे बोलो, तो an बराबर आप सबको पता है ही, तो an का फॉर्मूला लगा देते हैं। an का मान कितना है, 3 बराबर a का मान, n का मान और d का मान पता नहीं। तो ये 13 इधर लाओ, कितना हो जाएगा, 3 माइनस 13 कितना हो गया, बराबर में ये कितना बचा, तो 2 का लगा दो भाग, तो d का मान कितना आया, -5। कितना आया, तो d का मान -5 आया। आपको तो ये दूसरा पद चाहिए, वैसे फिलहाल तो दूसरा ही है, तो दूसरे पद का फॉर्मूला बोलो, a2 बराबर a प्लस में, चाहो तो दूसरा ऐसे भी लिख सकते हो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फिर n की जगह क्या करोगे, 2 करोगे, तो 2 माइनस 1 आना तो 1 d है। बोलो a का मान कितना है, और d का मान अभी अभी आया है, माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, 13 माइनस 5 कितना हो गया, यानी ये बीच वाला पद जो है वो 8 होगा। क्या होगा, आप चाहो तो सीरीज को उल्टा चला दो, 3 और 5 8, 8 और 5 13, तो 13 और 5, तो इसका मतलब पहले वाला पद क्या आएगा, 18 होगा। नहीं समझ में है, 3 और 5 8 और 5, तो इससे आगे वाला, या ऐसे चला दो, 18 माइनस 5 13, 13 माइनस 5 8, 8 माइनस 5 3, 3 में से 5 घटाएंगे तो -2, फिर 5 घटाएंगे तो -7। तो इस तरीके से आप ये सवाल कर सकते हो। अब सेम टू सेम ये सवाल है तीसरा। अब तीसरे का सॉल्यूशन यहाँ देख लो, तीसरे का सॉल्यूशन
तीसरे के लिए जो जो डाटा आपके पास है, यानी जो आप इनके बारे में लिख सकते हो वो लिख दो। अब बोलो ए का मान, ए का मान है, और बोलो इसको देख के डी का मान बता सकते हो? नहीं बता सकते। तो ये क्या है? 9.5। ए एन कितना है? 9.5। और एन का मान कितना है? एन का मतलब क्या होता है? पदों की संख्या। कितने पद है इसमें? किसका मान गायब है? डी का। तो जैसे 2 सवालों में निकाला है वैसे इसमें भी निकाल देंगे। तो बोलो, एक मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू ए एन का मान 9.5, ए का मान, एन का मान और डी का मान पता नहीं। ये 5 इधर घटाओ, 9.5 में से 5 गया, कितना बचेगा? 4.5। 4.5 लिख दिया। 4.5 को 9/2 लिख सकते हैं क्या? चलो मैं एक बार 4.5 ही लिख देता हूँ। बराबर क्या बचा है? ये 3D। ये कितना हो गया? 4 दूआ 8 और 1 9/2 बराबर। अब 3 का क्या करें? 3 भाग में, तो 3 तिया 9। कितना आया डी का मान? 3/2। अब आपको कौन कौन सा पद बताना है बोलो? दूसरा और है, तो दूसरा निकाल लोगे। छोटा सा फॉर्मूला लगाना है। दूसरे का क्या लिखोगे बोलो? दूसरे का फॉर्मूला ए प्लस डी, या ये लिख देना। फिर एन की जगह क्या करोगे? 2 माइनस 1, तो आना तो 1D है, ए प्लस 1D, तो वही तो लिखा है। बोलो ए का मान इस सवाल में 5, डी का मान 3/2 वैसे होता है कितना है? 1.5 होता है। कितना होता है? तो 5 और 1.5 6.5। चाहो तो आप 6.5 लिख दो, या 6 दूआ 12 1 13/2 लिख देना। कितना लिख देना? लघुत्तम लेके 2 लघुत्तम ले करोगे तो 13/2 ही आएगा। कितना आएगा? 13/2। तो इस तरीके के ये सवाल है। अब जैसे 5वां सवाल आपको करना है तो पहले एक बार ये हटा देना, ये मान लेना ये है ही नहीं। अब बताओ इस सवाल में इस सवाल में कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है। पहला पद 38 है, टोटल पद 1 2 3 4 पद हैं, एनवां पद -22 है, तो इसको आप लोग कर लेना। कुछ समझ में आया ये? ठीक है। हाँ जितने भी हैं 1 2 3 4 5 है तो 5 है, ठीक है। चौथा सवाल में एक सीरीज है 3 8 13 18 और ये कह रहे इसका कौन सा पद 78 है। पहले तो ये समझिए कि इस सवाल का मतलब क्या है। इस सवाल का मतलब ये है कि जब 3 8 13 18 इस सीरीज को आगे बढ़ाएं, 3 और 5 8 8 और 5 13 13 और 5 18 18 और 5 23 23 और 5 ये कह रहे ऐसे जब आगे बढ़ाते जाएंगे तो इसमें 78 आएगा। क्या आएगा? ये कह रहा है वो कौन से नंबर पे है। जैसे मैं आपसे पूछूं इसमें 18 कौन से नंबर पर है? 18 इसका कौन सा पद है? चौथा पद है। कौन सा पद है? तो ऐसे ये कह रहा है इसमें आगे चल के यहाँ 78 आएगा। तो आप ये बताओ वो कौन से नंबर पे है, कौन सा पद है, कितने नंबर का है, उसका रोल नंबर क्या है, ये पूछ रहा है। तो मुझे ये बताओ इस सवाल में ए का मान पूछा है क्या? ये तो दिया है, कितना है? डी का दिया है। डी का पूछा है? डी का पूछा है क्या? अच्छा ये तो 78 तो आगे चलते चलते लास्ट में आएगा, तो 78 किसका मान हो गया? ए एन का। ये तो इस सीरीज के आखिर में आएगा ऐसे चलते चलते। तो आपको जो भी डाटा है वो सारा लिख दो। बोलो ए का मान, ए का मान, डी का मान, अगले पद में से पिछला घटाना है, चाहे कोई सा भी घटा देना भले ही। तो 13 में से 8 घटाओगे तो एन का मान। कितने पद हैं इसमें? पता ही नहीं हमें बीच में कितने गायब हैं। 5 तो दिख रहे हैं पर बीच वाले तो नहीं पता ना, 18 और 78 के बीच में। तो एन का मान नहीं पता। अरे यही तो पूछा, ये कौन से नंबर पे हैं? 78 क्या है फिर? 78 अंतिम पद है इस सीरीज में, लास्ट में यही है, ये अंतिम पद है 78। तो फिर फॉर्मूला किसका लगाएंगे? किसका लगाएंगे? सब में ए एन का ही फॉर्मूला लगना है, ठीक है। तो चूंकि लिख देते हैं ए एन बराबर, फॉर्मूला लिखना ज़रूरी होता है, बोर्ड एग्जाम में इसके अलग से नंबर होते हैं। ए एन का मान बराबर का बराबर, ये बराबर मत छोड़ देना। ए का मान फटाफट बोलो, एन का मान
n का मान ज्ञात करना है तो ये लो, d का मान 5। हाँ, पहले 5 इधर आएगा या पहले 3 इधर आएगा? पहले 3 इस साइड आएगा। यहाँ बच्चे गलती करते हैं, 5 भाग में लगा देते हैं। तो 3 इधर आएगा तो बोलो कितना बचेगा? 75 बराबर में n-1 इंटू 5 का लगा दो इसमें भाग। तो 75 में 5 का भाग लग जाएगा। इधर क्या बचेगा बोलो? n-1। ये 5 तो गया भाग में। 75 में 5 का भाग 25 या 15? 15 बराबर n-1। अपने को तो n का मान चाहिए तो -1 इस साइड। बोलो n बराबर 16 का मतलब इसका रोल नंबर 16 है, यानी ये 16वां पद है। कौन सा पद है? चेक करेंगे 16वां पद है क्या ये, क्या पता हमसे गलती हो जाए। तो बोलो 16वां पद कैसे चेक करें? 16वां पद निकाल के देख लो ना, 78 आता है कि नहीं आता है? तो a प्लस में, हाँ बोलो a का मान 15 इंटू d का मान 15 पंजे 75 और 3, इसका मतलब 15वां पद 78 ही है। 16वां है क्या ये? वेरी गुड। अगला ये कह रहा है इसमें कितने पद हैं? तो वही n का मान पूछे भाई। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, बीच में कुछ गायब हैं, फिर -47। तो ये कह रहा है इसमें कितने पद हैं? तो d का मान पूछे। d का मान पूछे तो फिर हाँ क्यों भर रही हो? n का मान पूछा है। किसका? जो जो पता है वो लिख दो। बोलो a का मान 18, d का मान, ऐसे नहीं बेटा, थोड़ा सोचा करो। 18 में से 15.5 घटाने हैं। मैं हर बार बताता हूँ अगले में से पिछला घटाओ, पर ना है तो उल्टो ही कराएगा। मैं जो बोल रहा हूँ वैसे क्यों नहीं करते हो भैया आप लोग? उल्टा क्यों करते हो? मैं कह रहा हूँ कि अगले में से पिछला पद घटाओ, पर उल्टा कर रहे हो। इसका मतलब मैं आपको उल्टा बनाना शुरू करूँ? ये बताऊँ प्रथम पद ये है, फिर आप इधर वाला बताओगे ना। तो 15.5 है, 15.5 में से 18 घटेगा। बोलो क्या आएगा? माइनस का। तो 15.5 में से 18 नहीं घटाना आता। माइनस का कितना आएगा? माइनस के 2.5 आएंगे। तो आप चाहो तो डायरेक्ट माइनस का 2 सही 1/2, 2.5 2 से 1/2 ही होता है। तो 2 दूआ 4 और 1 -5/2, चाहे डायरेक्ट लिख दो या घटा दो भी, इसको सरल करो पहले। 15 दूआ 30 और 1 31/2 -18। एलसीएम कितना आएगा? 2 का 2 में भाग, 1 का 31 से गुणा 31, 2 का 18 से गुणा 36, 31 में से 36 गया -5/2, ये आ गया ना। तो a का मान, d का मान, n का मान और बोलो रे। अच्छा, और n का कितना है? -47 -47। चलो लगा दो n का फॉर्मूला। बोलो an बराबर a प्लस n-1 इंटू, सबके मान रख देंगे। an का मान है -47, a का मान, n का मान और d का मान है। यहाँ जरा ध्यान देना भाई, कई बच्चे d का मान लिखते टाइम ये ब्रैकेट नहीं लगाते हैं। अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो आप कैसे लगेगा? -5/2 माइनस में, फिर आप इधर लाके -5/2 इसमें जोड़ दोगे, +5/2 कर दोगे, गलत हो जाएगा। ये d का मान -5/2 यहाँ गुणा में है। किस में है? गुणा में है ये, ठीक है। तो लाओ इधर -18 इधर लाओ, क्या करें? -47, 18 इस साइड आएगा तो बराबर बोलो n-1 इंटू में। ये गलती मत कर देना, बार बार बोल रहा हूँ। कल को आप ये ब्रैकेट लगाओ ना और आपको लगे -5/2, ये तो माइनस में इस साइड लाओ प्लस का, सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये कितना हो गया? -47 -18 -55 होंगे या 65 होंगे? ये होंगे माइनस के। मैं बराबर वाला मैटर दोबारा लिख रहा हूँ। अब -5/2 यहाँ गुणा में है। इस पद को ध्यान से देख लेना, इस साइड कैसे आएगा? -5/2 गुणा में है तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 2 भाग में है कि नहीं है? इसके 2 भाग में, उसका ऊपर गुणा कर दो और -5 का नीचे। तो चलो कर देते हैं। -65 का गुणा किससे होगा?
और -5 आएगा इसके भाग में, और बराबर में क्या बचा, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 का 65 में भाग 13 दुआ कितने हो गए, 13 दुआ 26, बराबर में क्या हुआ, -1 इधर ले आओ तो n बराबर कितना आ गया। इसका मतलब इसमें 27 पद हैं। कितने पद हैं, आप चाहो तो चेक कर सकते हो 27वां पद कौन सा होगा, 27वां, अरे इसमें 27 पद है, 27वां पद यही होगा। क्लास में मैं कहता हूँ 40 बच्चे हैं कि 40वां कौन सा है, तो वो तो लास्ट वाला ही होगा भाई। इसमें 27 पद हैं तो 27वां पद आखिरी होगा। आप चाहो तो 27वां पद निकाल के देख सकते हो। 27वां पद आप लोग चाहो तो निकाल लो। a प्लस में a का मान, a का मान इस सवाल में 26 का 26, d का मान बोलो, माइनस में 5/2 का 26 में भाग 13 का 5 से गुणा माइनस का 65, तो 18 माइनस 65 माइनस का 47 ही आएगा। तो इस तरीके से आपका ये चौथा और 5वां सवाल पूरा हो गया। ठीक है। सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 7 बहुत ही बढ़िया शानदार सवाल है, क्योंकि ऐसे सवाल परीक्षा में आते हैं। ये सिंपल से सवाल हैं। सवाल क्या है, ये कह रहा है 31वां पद बताओ। कौन सा बताना है, अगर हम 31वें का सूत्र लिखें A31, 31वें का नाम यही होता है ना, क्या नाम होता है 31वें का, A31, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, यानी आपको A का मान चाहिए और D का मान चाहिए। तो A और D का मान निकालने के लिए देखो दो चीज़ें हैं, A और D, A और D दो चीज़ें हैं, तो आपको दो समीकरण चाहिएगी। दो चरों के मान निकालने के लिए दो समीकरण चाहिए होती हैं। तो इसने पहली बात तो बोली है 11वां पद 38 है। कितवां पद है, अब 11वें पद का नाम क्या होता है और 11वें का सूत्र है, ये कौन सा पद है, 11वां। 11वां पद है कितना बराबर में, इसी तरीके से ये बोलो 16वां, A प्लस में और बराबर में। अब हमारे पास ये दो समीकरण हैं, इन दो समीकरणों से हम किसके मान निकालने वाले हैं, किसके निकालेंगे, अरे चाहिए किसका, A का और इनके पास है क्या, A का और D का। तो A और D है तो A और D का ही निकलेगा। यहाँ N कैसे निकल जाएगा, N नहीं यहाँ पे कोई, तो A और D का ही निकलेगा। अब D का कैसे निकालेंगे, थर्ड चैप्टर का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे हम एक काम करते हैं, यहाँ पे विलोपन विधि लगा देते हैं। कौन सी लगा देते हैं, और इनको घटा देते हैं। मैं ऐसे घटा रहा हूँ भाई, उल्टा। A में से A घटाओ, क्या आएगा, A में से A घटाएंगे तो 15D में से 10D घटा दो, बराबर का बराबर 73 में से 38 घटाओ, 35 नहीं बचेंगे क्या, 35 बचेंगे। तो बोलो D का मान 35/5 कितना आ गया। अब D का मान तो 7 आ गया, अब किसका रह गया, तो A का मान निकालना है, तो धीरे से ये इसमें सरका दो, इसमें रख देते हैं। A का A प्लस 10 का 10, D का मान बराबर में 10 7 70, इस साइड ले आओ, तो A बराबर कितना हुआ, बोला 38 माइनस 70 माइनस का 32, तो A का मान -32 आ चुका है, D का मान आ चुका है। आपको इसमें रखना 31वां पद निकालना है, तो निकाल दो भाई। A का मान बोलो, A का मान माइनस का 32 प्लस में 30, D का मान 7, तो माइनस का 32, 30 7 210, 210 में से 32 घटा दो, कितना बचेगा 178 क्या है, मेरे को तो लग रहा है 178 ही बचेगा। ठीक है, तो बस ये 7वां सवाल है, आसान सा। 8वां सवाल, सवाल है कि एक समांतर श्रेणी है, उसमें कुल 50 पद हैं। कितने पद हैं, 50। तो कुल 50 पद हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर n का मान 50 है।
एन का मान क्या है? कई बच्चों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि ये ए एन का मान हो सकता है। देखो ए एन का मान होता है, ए एन का मतलब होता है आखिरी पद। क्या होता है? तो जब तक अंतिम पद बोले ना या आपको लास्ट पद दिखे ना, कई बार सीरीज लिखी आती है ना 2, 5, 8, 11, तो आखिर वाला पद जब तक दिखे ना या जब तक बोले ना कि ये अंतिम पद है, तब तक मत मानना कि वो ए एन है। तो एन का मतलब यहाँ पे 50 हो गया, क्योंकि अंतिम पद पदों की संख्या कितनी है यहाँ पे? 50 है। पदों की संख्या कितनी है इस सवाल में? फिर इसने कहा है तीसरा पद 12 है। तीसरा पद कितना है? और अंतिम पद कितना है? अब मेरे को एक बात बताओ आप लोग, अंतिम पद जो है वो कितने नंबर वाला पद होगा? एक क्लास में मान लो 50 बच्चे हैं, तो अंतिम बच्चा जो होगा वो कितने नंबर पे होगा? बहुत ही सिंपल है, तो 50वें नंबर पे होगा। कौन से नंबर पे? तो इसका मतलब ये जो अंतिम पद है ना वो 50वां पद है। कौन सा पद है ये? 50वां पद 106। ये बात समझ में आई क्या? क्या नहीं आई समझ में? ठीक है, तो 50वां पद दे रखा है, तीसरा दे रखा है। पिछले सवाल में 11वां और 16वां दे रखा था, 31वां पूछा था। इस सवाल में 50वां और तीसरा दे रखा है, 29वां पूछा है। सेम सवाल है, बस इनके फटाफट फॉर्मूले लिख देते हैं, ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है। तीसरे का सूत्र बोलो, बराबर में कितना है? 50वें का सूत्र बोलो, ए प्लस में 49d बराबर में, जैसे इनको घटाया था घटा दो। ए में से ए गया, 49 में से 2d गया, 106 में से 12 गया, 94। तो d बराबर है 94/47। कितना आ गया? तो d का मान 2 आ गया। फटाफट d का मान 2 इसमें सरका दो। a का a प्लस 2 का 2, d का मान बराबर में, तो a का a 2 2 4 इधर जाएगा। a का मान है क्या पूछा है आपसे अभी? कौन सा पद पूछा है? 29वें का फॉर्मूला, a का मान प्लस में 28d का मान, 28 2 56, 56 और 8 है। बस बहुत ही आसान सा सवाल है। तो पीछे जो 2 सवाल किए हैं ना अपने, एकदम सेम उन्हीं की तरह एक और सवाल है। क्या सवाल है? तीसरा पद इसका 4 है, 9वां पद इसका -8 है। 9वां पद क्या है इसका? तो लिख दो फॉर्मूला सिंपल तरीके से। बोलो तीसरे का सूत्र, ए प्लस में 2d आएगा। कितना है ये? 2d 4। 9वें का और लिख दो रहे, ए प्लस में ये कितना है? इनको घटाना है, जैसे पिछले 2 सवालों में घटाया। घटाओ, ए में से ए गया प्लस 8d में से 2d गया, -8 में से 4 घटाना है। अब यहाँ आपके पंगा होगा, अरे ये -8 है, इसमें से कितना घटाना है? घटाते हैं तो बीच में माइनस नहीं आता, आता है कि नहीं आता? तो बोलो कितना हुआ? 12 बराबर में क्या आएगा? माइनस का 12। अरे जब हमने 8d में से 2d घटाया था, बीच में माइनस लगाया कि नहीं लगाया? तो बीच में माइनस लगता है कि नहीं लगता है? तो -8 में से 4 घटेगा तो -12 आएंगे। कितने आएंगे? ये कितना हो गया इस साइड? 6d बराबर -12। तो d का मान बोलो, -12 में 6 का भाग कितना आया? तो d का मान कितना आया? क्या करूं d के मान का? ना दूसरी में रखेंगे अब की बार, उसको वहम हो गया था ना कि दूसरी से क्या पता दूसरा आ जाएगा, तो रख देते हैं। तो a का a प्लस 8 का 8, d का मान -2 बराबर में -8। तो a का a 8 दुआ -16 बराबर में -16 इस साइड ले आओ। -8 प्लस में कितना आया? a का मान। तो a का मान आ चुका है, d का आ चुका है। इसने पूछा इसका कौन सा पद शून्य है, ये एक अलग बात पूछी है इसने अब ये नहीं कहा कि चौथा पद निकालो, 5वां निकालो, 20वां निकालो। ये कह रहा है कौन सा पद शून्य है। तो कौन सा पद मान्य शून्य? भाई हमें तो नहीं पता कौन सा पद शून्य, तो हम कौन सा मान सकते हैं? nवां। कौन सा मानेंगे?
हमें नहीं पता कौन सा पद शून्य है, तो हम ये मानेंगे माना nवां पद शून्य है। क्या मानेंगे? इसने कहा इसका कौन सा पद जीरो है, तो हम ये मान लेते हैं इसका nवां पद जीरो है। nवां पद क्या है? nवां पद शून्य है। ये हो सकता है 7वां पद शून्य हो सकता है 15वां पद शून्य हो, पता नहीं कौन सा पद शून्य। तो हमने कौन सा पद शून्य मान लिया। अब बोलो nवें का फॉर्मूला। nवें का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर है। ये किस चीज़ का फॉर्मूला है? n का मतलब क्या होता है? अंतिम पद के अलावा। an का मतलब पूछ रहा हूं मैं। an का मतलब आपने कहा एक तो अंतिम पद होता है, सही बात है, और अरे an का मतलब नहीं जानते आप? अच्छा, a4 का क्या मतलब होता है? अब कैसे बता दिया आपने? तो an का क्यों नहीं बता सकते? अरे a4 का मतलब आप चौथा कह रहे हो, तो an का नहीं बता सकते? कौन सा पद है ये? nवां पद। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि nवां पद का फॉर्मूला यही होगा। तो रख दो मान इसमें जिसका पता है। बोलो a का मान। a का मान अभी अभी निकाला है ना। n का मान है, ये तो पता ही नहीं है ना nवां पद कौन सा, ये तो पता ही नहीं है। d का मान, d का मान -2 ब्रैकेट में लगाना है, बराबर है। अब बताओ पहले -2 इधर जाएगा या 8? पहले ये प्लस वाला 8 जाएगा उस साइड। तो n माइनस 1 इंटू -2 ये रहा, बराबर में क्या हो गया? -8। -2 अब भाग में लगा दो, अब यहाँ से कट जाएगा, तो ये कट के कितना आ गया? इस साइड क्या बचा था बोलो? और बराबर में -1 इस साइड। n बराबर कितना हुआ? 5। तो इसका मतलब इसका n का मान 5 आया। इसने कहा था कौन सा पद शून्य है, हमने माना nवां पद शून्य है, और n का मान आया 5। इसका मतलब कौन सा पद शून्य है? तुम बासी क्यों ले रहे है? मैंने कहा था ना परसों ना किया ना। हाँ, तो n का मान यहाँ 5 है, तो 5वां पद शून्य है। कौन सा पद शून्य है? चेक करेंगे। अरे 5वां शून्य है कि नहीं है, चेक तो करें, क्या पता गलत हो जाए। तो 5वें का सूत्र है, बोलो a का मान 8, 4 का 4, d का मान कितना हो गया? -8 प्लस 8 0। 4 2 -8 प्लस 8 है 0। तो इस तरीके से आपका ये 9वां सवाल पूरा हो गया। उतार 10वां सवाल आसान सा सवाल है। 17वां पद 10वें से 7 ज़्यादा है। ये कह रहे 17वां 10वें से 7 ज़्यादा। यहाँ पहले ये बताओ ज़्यादा कौन सा है? 17वां है कि 10वां है? 17वां ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? तो 17वां ज़्यादा है। 17वें का नाम क्या होता है? A17। A17 और 10वां पद क्या दोनों बराबर है? नहीं है। ज़्यादा कौन सा है? कितना ज़्यादा है? तो बराबर कैसे करें? इसमें क्या जोड़ दो, अब दोनों क्या हो गए? बराबर। समझ में आ गई बात? 17वां 10वें से 7 ज़्यादा है, तो 17वां पहले ही ज़्यादा है। बराबर कब होंगे? जब 10वें में क्या जोड़ दिया, बस इनके सूत्र रख दो, उत्तर आ गया। A17 का 10वें का और प्लस में ये A इस साइड आएगा तो क्या होगा? तो इस A से क्या हो जाएगा? 9D इस साइड सरका दो, कितना D बचेगा? 16 में से 9 जाएंगे, 5 ही D बचेंगे मेरे हिसाब से। तो 7D बचेंगे। कितने बचेंगे? और बराबर में ये 7 है, भाग में लगाओ, 7 से 7 कट गया, यानी D का मान कितना है? 1। कोई दिक्कत इस सवाल में? ठीक।